राहुल और सिम्मी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जिस तरह से अपने रिश्ते को सींचा था, वह एक ऐसी मिसाल बन चुका था जिसे उनके परिवार और दोस्तों ने सराहा। उनकी प्रेम कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक आदर्श थी जिसे सभी ने अपने दिलों में बसा लिया था। आशा और आर्व, जो अब अपने अपने करियर में स्थिर हो चुके थे, अपने माता पिता की इस अनमोल प्रेम कहानी से प्रेरणा लेते थे। वे दोनों भी अपने रिश्ते में उसी तरह का संतुलन और समझदारी बनाए रखना चाहते थे, जैसा राहुल और सिम्मी ने किया था। उन्होंने देखा था कि कैसे उनके माता पिता ने हर चुनौती का सामना मिलकर किया और अपने रिश्ते को हमेशा प्राथमिकता दी। राहुल और सिम्मी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को बहुत ही सादगी और संतोष के साथ बिताया। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा था, उसे अब अपने परिवार के साथ बांटने का समय आ गया था। वे आशा और आर्व के लिए हमेशा मार्गदर्शक बने रहे, उन्हें जीवन के हर मोड़ पर सही सलाह देते और उन्हें सच्चे प्यार और रिश्तों की अहमियत सिखाते। एक दिन आशा और आर्व ने फैसला किया कि वे अपने माता पिता के साथ एक खास दिन बिताएंगे। उन्होंने उनके लिए एक छोटी सी पार्टी रखी, जिसमें सिर्फ करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल थे। इस पार्टी का मकसद सिर्फ राहुल और सिम्मी के जीवन के उस सफ़र को सम्मानित करना था, जिसे उन्होंने इतने प्यार और समझदारी के साथ तय किया था। पार्टी के दौरान आशा ने अपने माता पिता के लिए एक खास तोहफा तैयार किया था। उसने एक एल्बम बनाया जिसमें राहुल और सिम्मी के जीवन के हर खास पल की तस्वीरें थीं, उनके स्कूल के दिनों से लेकर उनकी शादी, आशा के जन्म और अब उनके जीवन के अंतिम वर्षों तक। इस एल्बम के साथ उसने एक छोटा सा पत्र भी लिखा था, जिसमें उसने अपने माता पिता के प्यार और उनके बलिदानों के लिए उन्हें धन्यवाद कहा था। राहुल और सिम्मी जब इस एल्बम को देख रहे थे, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन वास्तव में कितना पूर्ण और संतोषजनक रहा है। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने अपने जीवन का हर पल जी लिया है। पार्टी के बाद राहुल और सिम्मी अपने कमरे में गए और एल्बम को फिर से देखने लगे। सिम्मी ने राहुल से कहा, राहुल, हमारा जीवन कितना खूबसूरत रहा है ना? हमने साथ मिलकर इतने सारे पल बिताए हैं। राहुल ने सिम्मी का हाथ थामते हुए कहा, हाँ सिम्मी, तुमने मेरे जीवन को पूरा कर दिया है। तुम हमेशा मेरे साथ रहीं, हर सुख दुख में, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है। उनके जीवन के आखिरी दिनों में राहुल और सिम्मी ने अपने रिश्ते की गहराई को और भी महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्यार वही होता है जो हर मुश्किल को पार कर जाए, जो समय के साथ और भी मजबूत हो और जो अंत तक बना रहे। फिर एक दिन सिम्मी बीमार पड़ गई। राहुल ने उसकी देखभाल की जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी उसकी देखभाल की थी। सिम्मी को इस बात का एहसास था कि उनका समय अब समाप्त हो रहा है। उसने राहुल से कहा, राहुल, मेरा समय अब आ गया है, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, चाहे मैं यहां हूं या नहीं। राहुल ने उसके हाथ को जोर से पकड़ लिया और कहा, सिम्मी, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। तुम मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत याद हो। सिम्मी ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे राहुल के हाथों में उसकी सांसें थम गईं। राहुल ने सिम्मी को अपनी बाहों में कसकर पकड़े रखा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वह जानता था कि उसकी जीवन साथी अब नहीं रही, लेकिन उसके दिल में वह हमेशा जिंदा रहेगी। सिम्मी के जाने के बाद राहुल ने अपने जीवन को सादगी से बिताने का फैसला किया। वह अपने परिवार के साथ समय बिताता और जब भी अकेला होता, सिम्मी की यादों में खो जाता। उसने महसूस किया कि सिम्मी की यादें उसकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं और वे हमेशा उसके साथ रहेंगी। कुछ महीनों बाद राहुल भी सिम्मी के पास चला गया। उनके परिवार ने उन्हें एक साथ एक ही जगह दफनाया, क्योंकि वे जानते थे कि राहुल और सिम्मी का प्यार इतना गहरा था कि वे जीवन के बाद भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। राहुल और सिम्मी की प्रेम कहानी अब एक किंवदंती बन गई थी। उनके परिवार और दोस्तों ने उनकी यादों को संजो कर रखा और उनकी जीवन यात्रा से प्रेरणा ली। उनकी प्रेम कहानी ये साबित कर गई थी कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह समय के साथ और भी मजबूत हो जाता है और जीवन के बाद भी बना रहता है। उनकी कहानी अब उन सभी के दिलों में जिंदा थी, जिन्होंने कभी सच्चे प्यार की उम्मीद की थी। राहुल और सिम्मी की प्रेम कहानी ने यह सिखाया कि सच्चा प्यार वही होता है जो हर परिस्थिति में साथ निभाए, जो उम्र भर चले और जो हमेशा के लिए अमर हो जाए।